स्टार एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है वॉज वेयर प्लस इंफिनिटिव। जैसा कि हम लोगों ने इससे पहले वाले हमारे चैप्टर में हमने इज एम आर प्लस इंफिनिटिव किया है। आज का हमारा चैप्टर है वॉज ऑब्लिक वेयर प्लस इंफिनिटिव। इंफिनिटिव यानी कि इसको हम लोग टू से डिनोट करते हैं। इंफिनिटिव मीन्स क्या हो गया? टू। टू। तो आज का हमारा वॉज वेयर प्लस इंफिनिटिव है। तो पहले इसका मतलब समझे कि वॉज वेयर प्लस इंफिनिटिव होता क्या है, यानी कि इसका अर्थ क्या है। देखिए, या तो होगा वॉज के साथ टू लग जाएगा या फिर वेयर के साथ टू लग जाएगा। ठीक है, पहले इसके हम लोग मीनिंग की बात करते हैं कि मीनिंग क्या है। दोनों का मीनिंग एक ही होगा। इंग्लिश में ज्यादातर जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब। जो इज, एम, आर, वॉज, वेयर, हैव, हैज, ये जितने भी हैं सारे क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब का मतलब एक ही होता है। जैसे वॉज टू है एंड वेयर टू है, तो वॉज टू और वेयर टू को हम लोग क्या बोलेंगे? वाला था, वाली थी, या फिर वाले थे। पहला एक मीनिंग ये हो जाएगा, पहला नंबर। दूसरा इसका क्या हो जाएगा? को था, की थी, का, को नहीं, का था, की थी एंड को थे। जैसे मैं इन दोनों को भी लिख कर समझा दे रहा हूं। एक वाक्य लेता हूं, आप जाने वाले थे। देखिए, आप जाने वाले थे, मिल गया वाला था, यानी जो काम होने वाला है, अभी रिसेंटली थोड़ी ही देर में होने वाला है, उसी को मिल गया हम लोग का। इसमें से तीनों में से कोई भी हो सकता है। इसी लाइन को हम दूसरे तरह से लिख सकते हैं, आप जाने को थे। देखिए, दोनों का मीनिंग एक ही है। आप जाने को थे या जाने वाले थे, बात एक ही हुआ है। तो ऐसे जब भी सेंटेंस आएंगे जिन सेंटेंस के लास्ट में को था या वाला था या वाले थे होगा, उन जगह पे हम लोग वॉज टू या वेयर टू का इस्तेमाल करते हैं। लास्ट में होगा, याद रखिए, ये चीज जो है ना लास्ट में होंगे, ये दोनों में से कोई भी एक हो सकता है, तब हम लोग वॉज टू एंड वेयर टू का यूज करते हैं। मीनिंग आपने इसका समझ लिया। अब बात करते हैं कि ये वॉज टू वेयर टू किसके साथ लगता है। अगर आप मेरी वीडियो पहले से देखते आ रहे हैं तो आपको ऑलरेडी ये चीज क्लियर होगा कि वॉज हम लोग सब्जेक्ट में किनके साथ वॉज लगाते हैं और किनके साथ वेयर लगाते हैं। और अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो भी कोई बात नहीं है, यहाँ पे आप समझ लीजिए। वॉज आई के साथ लगेगा, एंड ही, सी, इट, या फिर कोई नाम, सिंगल नेम, दिस, दैट, यानी जो चीज सिंगुलर है उसके साथ में क्या लग जाएगा? वॉज लग जाएगा। सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन। प्लूरल किसके साथ लगेगा? वेयर टू प्लूरल के साथ, यानी एक से अधिक है। वी मतलब हम लोग, एक से ज्यादा लोगों की बात हो रही है। वी हो गया यू, उसके बाद से दे, दीज, दोज, ऐसे करके जितने भी डॉट 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 प्लूरल हैं, प्लूरल नेम के साथ में ये लगेगा, वेयर टू लगेगा। तो आपने वॉज टू एंड वेयर टू समझ लिया है कि ये कहां कहां पे लगेगा। अब इससे जुड़ी हम कुछ प्रश्न कर लेते हैं, तब आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए, पहले मैं अफर्मेटिव सेंटेंस बहुत ज्यादा बताता था, ज्यादा
बोलने का अर्थ है कि एक नहीं बता के 4-5 बताता था, उसके बाद फिर सेंटेंस फॉर्मेशन पे जाता था, तो इसमें बहुत समय व्यय होता है, नहीं टाइम वेस्ट भी होता है। तो मैं 1 से 2 सेंटेंस ले रहा हूँ अफर्मेटिव का, उसके बाद हम लोग 4 सेंटेंस क्रिएट कर लेंगे। आप लोग पढ़ने वाले थे, एक हो गया। इसी का क्या हो जाएगा, आप लोग पढ़ने को थे, ये दोनों एक है, आपको पता है। दूसरा, हम लोग हंसने वाले थे, इसी का भी 2 बन जाएगा। 3, वह जाने को थी। ऐसे करते करते आप और भी सेंटेंस बनाइए, बहुत सारे सेंटेंस बनते जाएंगे। क्योंकि ये वीडियो में आपको समझाना मेरा उद्देश्य है, यानी माय जो पर्पस है, माय पर्पस इज टू टीच यू, यानी आपको पढ़ाना मेरी पर्पस है, आपका होमवर्क करवाना है, बहुत सारा प्रैक्टिस करवाना नहीं है। आप खुद से कीजिए, क्योंकि खुद से करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, आप पढ़ने में इजी लगने लगेगा। आपको सब कुछ अगर टीचर ही कर देगा तो फिर आपको पढ़ने का कोई मतलब बनता नहीं है। 3 मैं ले रहा हूँ, इन तीनों को ट्रांसलेट कर दे रहा हूँ। आप लोग पढ़ने को थे, यू का साथ क्या लगता है, वेयर टू, यू वेयर टू क्या है, पढ़ना, रीड, READ, रीड। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा है। हम लोग हंसने वाले थे, वी के साथ क्या लगता है, वेयर टू, यानी प्लूरल है, वी वेयर टू लाफ, LAUGH, वी वेयर टू लाफ। वह जाने को थी, सी की बात हो रही है, सी वॉच टू गो। देखिए मैंने बना दिया है, वह सी थी, सी के साथ वॉच लगता है, बाकी सब में वेयर लगा था। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे वेयर लगा है, यहाँ पे वॉच टू लग गया है, ठीक है। अब इससे हम लोग 4 जो सेंटेंस की बात करते हैं वो फॉर्मेट क्लियर करते हैं। पहला तो अफर्मेटिव ये हो जाएगा, एक का ही 2 बना है। दूसरा नेगेटिव में क्या हो जाएगा, आप लोग नहीं पढ़ने वाले थे, आप लोग नहीं पढ़ने वाले थे। तीसरा नंबर क्या हो जाएगा, क्या आप लोग पढ़ने वाले थे, क्वेश्चन मार्क। फोर्थ हो जाएगा, आप लोग कब, क्यों, कैसे, कब ले लेते हैं, कब पढ़ने वाले थे, आप लोग कब पढ़ने वाले थे। देखिए 4 मैंने बता दिया है, अब इसको हम लोग ट्रांसलेट कर ले रहे हैं। अगर आप मेरी पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पुरानी वीडियो फर्स्ट देखिए। अगर आपको दिक्कत हो रहा है समझने में, ये सेंटेंस कैसे बन रहा है, इसको मैंने अफर्मेटिव क्यों बोला, इसको नेगेटिव क्यों बोला है, और इसको क्लोज्ड ओपन क्लोज इंट्रोगेटिव क्यों बोला, और इसको ओपन इंट्रोगेटिव क्यों बोला। अगर आपको ये समझना है तो आप मेरी पुरानी वीडियो देखें, और नहीं तो अगर आपको पहले से पता है तो आप इसी से समझ जाएं। क्या है, आप लोग नहीं पढ़ने वाले थे, तो आप लोग को यू के साथ क्या लगता है, वेयर, तो यू वेयर नॉट टू रीड। ध्यान दीजिए, नॉट, वेयर और टू के बीच में ही नॉट लगा है, ठीक है। क्या आप लोग पढ़ने वाले थे, तो पहले HV आ जाएगा, वेयर यू टू रीड, वेयर यू टू रीड। लास्ट, आप लोग कब पढ़ने वाले थे, WH फैमिली का वर्ड है, कब, तो व्हेन
वेयर यू टू रीड, व्हेन वेयर यू टू रीड। ये हमने इसको ट्रांसलेट भी कर लिया है। अगर आपको समझने में दिक्कत हो रहा है, मैं फॉर्मेट फिर से लिख दे रहा हूँ, क्योंकि कई बार क्या होते हैं नए नए लोग आ जाते हैं और नए लोगों को दिक्कत होता है कि ये सब बना कैसे रहे हैं। देखिए पहला फॉर्मेट है एफर्मेटिव। एफर्मेटिव में क्या होता है एस प्लस एच भी प्लस ओ, यानी ये हो गया आपका एस, यहाँ से यहाँ तक हो गया एच भी और ये हो गया ओ। समझ में आ रहा है? एस एच बी ओ हो गया। दूसरा नंबर ये फॉर्मेट क्या बनता है, इस फॉर्मेट में बनता है एस प्लस एच बी प्लस नॉट प्लस ओ। ठीक है, देखिए ये रहा एस, ये एच भी और एच और भी के बीच में ही नॉट लगा है, इतना बात आप ध्यान रखिए, ऐसे बनता है। और ये क्या हो जाता है, पहले इसमें आ जाता है एच बी प्लस एस प्लस ओ, यानी यहाँ पे देखिए पहले एच बी है, फिर एस है, फिर ओ है। लेकिन जब नेगेटिव की बात आते हैं, वेयर के साथ टू लगा है तो बीच में ही हमको रखना पड़ेगा सब्जेक्ट को। ठीक है, अल्लाह वाला क्या है, डब्ल्यू एच क्यू लिखते हैं प्लस एच बी प्लस एस प्लस ओ क्वेश्चन मार्क, ये दोनों क्वेश्चन मार्क वाले हैं। तो हमारा ये टॉपिक भी क्लियर हो चुका है। ये पास्ट में मैंने आपको बताया है, ध्यान दीजिए। प्रेजेंट में मेरी इससे पहले वीडियो आ चुकी थी, ये वाला हम लोग पास्ट में यूज कर रहे थे। पास्ट में वाला था, वाली थी, वाले थे, या को था, को थी, या को थे। ये रहा पास्ट में। प्रेजेंट का मेरा इससे पहले का वीडियो था, पास्ट वाला ये। फ्यूचर वाला एक और वीडियो आपके सामने आएगा। उम्मीद करता हूँ आप पढ़ रहे हैं और आप अच्छे से पढ़ रहे हैं और चीज़ों को समझ के कर रहे हैं। देखिए इंग्लिश अगर आपको नहीं आता है तो आप मेरी वीडियो स्टार्टिंग से देखिए, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आप एकदम समझ जाएंगे कि पर्सन क्या हो रहा है, जिसके साथ वॉज, वेयर, यू, कहाँ कैसे लग रहे हैं, आप ये चीज़ को समझ जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आप समझ चुके हैं। मेरी नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगी, तब तक के लिए धन्यवाद।